हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले 10 अगस्त के जो पेपर हुए एसएससी सीएचएसएल के। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में जो भी एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम लेती है, तो क्वेश्चन रिपीट होने की, क्योंकि इम्पोर्टेंस एक ही मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन पेपर बनाता है, तो उनको पता है ना कि किसको इम्पोर्टेंस देना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको देख के जाना, या नहीं भी देख सकते हो एटलीस्ट पेपर एक बार देख के जाना कि क्या आया है। काफ़ी रिपीट भी होंगे, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा कि लेवल कैसा आने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर्स के, मतलब जैसे 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। और करंट अफेयर्स में भी लिंकेजेज होता है, डायरेक्टली करंट अफेयर्स नहीं आते, कुछ आते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ आपको लिंकेजेज मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले हमने 4, 5, 6 और 9 अगस्त के पेपर को डिस्कस कर लिया है। 12 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10 अगस्त को डिस्कस करना है और 11 अगस्त को डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद जो एसएससी सीजीएल के पेपर भी जो हो रहे हैं होंगे और आगे भी जो होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2017-18 और उससे पहले के पेपर तो हम लोग अपने कोर्स में कर ही रहे हैं। राकेश यादव सर के जो बुक है उससे हम कर ही रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भी करें, क्योंकि लूसेंट में भी एसएससी के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें एक्चुअली 2020 तक के क्वेश्चन है, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की बात करो, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जान सकते हो, अगर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड ट्री डिजाइन बाई CSIR और CMERI हैज बीन सेटअप इन व्हिच स्टेट। देखो, ऐसा आपको बनाया गया है, ट्री टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलर प्लेट बिछाए हुए हैं, सोलर प्लेट। क्लियर? इससे क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा। और इससे क्या होता है, बहुत इस कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और इसका यूज अलग अलग जगह पे कर सकते हो। ये कहाँ पे, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है? और CSIR जो है, CSIR काउंसिल फॉर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। और देखो, CSIR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो श्री नरेंद्र मोदी अभी प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी जितेंद्र सिंह है, और डॉक्टर शेखर सी मंडे इसके सेक्रेटरी जनरल है, मतलब डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, CSIR का जो हेड क्वार्टर है वो कई जगह है। जो वेस्ट बंगाल वाला हेड क्वार्टर है वो दुर्गापुर में ही है। ये तो हमें हो गया सब। फाउंडेड हुआ 1942 में। ये बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके साथ मिलके भी काम करती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आर्या राजेंद्रम 21 साल बने थे, तिरुवनंतपुरम, केरला में। ये आप देख सकते हो, स्टेट फ्लावर ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं स्टेट आपको जब भी किसी स्टेट का कराता हूँ तो मैं उसके सिंबल्स जरूर बताता हूँ। इसीलिए आपको पता चल गया कि सिंबल्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मणिपुर का देखें तो मणिपुर का मैमल कौन सा है, शंघाई है। उसके बाद बर्ड है, ये फिश है, फ्लावर है, फ्लावर ये देखो सिरुई लिली, या जिसको लिलियम इसका साइंटिफिक नेम है। आपसे क्वेश्चन पूछा होगा तो साइंटिफिक नेम पे ज़्यादा नहीं पूछता, इसका आंसर में इसके ऑप्शन में यही रहे होंगे, सिरुई लिली, याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर बात करें मणिपुर का, मणिपुर आपको पता है 6 शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। 4 जो आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे मणिपुर नहीं आता 6 शेड्यूल के अंदर। समझ में आएगा। अभी कौन है, वीरेंद्र सिंह है इसके CM। गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। फाउंडेशन कब रखा गया था, 1972 में। कैपिटल है इम्फाल, ठीक है, मणिपुर। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूज़ था, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रहा था कि न्यूट्रिशन मंथ, और इतना न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहित कर रही थी। पोषण माह कब ऑब्जर्व किया गया, सितंबर में, ठीक है ना। कुछ माह ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, पोषण माह सितंबर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अक्टूबर, और HIV एड्स अवेयरनेस ये दिसंबर महीने में।
ठीक है ना। और ये हर महीने मनाया मतलब हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मांड गायकी या मांड सिंगिंग स्टाइल ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? राजस्थान से बिलोंग करती है। देखो ये तो आपको ये मिल जाएगा ये करंट अफेयर्स में, ये करंट अफेयर्स में, ये स्टेट स्पेशल वाले में हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेट स्पेशल वाला जो हम करा रहे हैं उससे कवर हो जाएगा। उसमें अब 9th स्टेट और यूटी का आ चुके हैं, आगे और आने वाला है, ठीक है। प्लीज उसको एक बार देख लेना, काफी ज्यादा चीज एक बारी में हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी आसाम का आने वाला है, उसमें कल रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें, ठीक है, कंटेंट बन चुका है। उसके बाद आप बताना किसका करें, ठीक है। और ये आपका कवर हो जाएगा, एक क्राउन में दिया हुआ है। लूसेंट में ऐसे देखो, लूसेंट में म्यूजिक देखो, लूसेंट में एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आर्ट एंड कल्चर उतने अच्छे से दिया नहीं है, इसीलिए ये पोर्शन ही नहीं दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं दिया है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन होता है ना, जैसे म्यूजिक डांस, सिर्फ उसमें दिया है ना कि कुछ कुछ हो जाएगा आपको, फोक डांस में मिल सकता है, हाँ ये मिल सकता है। फोक डांस वाला जो सेक्शन है ना मिसलिनियस, वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट में दिया है लेकिन वहाँ मिल सकता है, हाँ ये सही है, मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान में है, राजस्थान के जो सीएम हैं वो देख लो, हीरालाल शास्त्री, करेंट सॉरी फर्स्ट सीएम है, करेंट सीएम तो अशोक गहलोत है, ठीक है ना। जयपुर है पिंक सिटी, ब्लू सिटी है जोधपुर, ठीक है ना। इसके बाद हम राजस्थान ही करेंगे, आसाम के बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, When was Editors Guild of India established in India? Editors Guild in India established कब एस्टाब्लिश हुआ? इसका काम था प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, 1978 में एस्टाब्लिश किया गया, ठीक है ना। इसके प्रेसिडेंट है सीमा मुस्तफ़ा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये जरूर न्यूज में आया होगा पिछले साल 2020 में, नहीं तो ऐसे किसी ऑफिस का नहीं पूछ लेते, ठीक है। यूनिसेफ, ये भी तो करेंट अफेयर्स का है। हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया? ये है हिमा दास, जिसको कौन सा ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं, आसाम से बिलोंग करती है। स्टेट स्पेशल वाला जो करा रहा हूँ उसमें एटलीस्ट कुछ पर्सन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस राज्य के लिए, वो भी मैं करा रहा हूँ, मतलब उस राज्य से बिलोंग करते हैं, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लवलीना जो थी वो भी आसाम से बिलोंग करती थी, हिमा दास भी बिलोंग करती थी, जो हमारे पांचवें प्रेसिडेंट है वो भी आसाम से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। इवन एक और है, और भी एक दो है, वो भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। इवन आपको पता होगा रिपब्लिक टीवी के एडिटर भी आसाम से बिलोंग करते हैं, अर्नब गोस्वामी। मतलब मैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। हमारे शरीर में कुछ देखो, हमारे शरीर में कुछ अमीनो एसिड होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, उसके लिए खाना खाना पड़ता है, ठीक है ना। जो हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि उसके लिए खाना खाना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, 1963 में कौन सा स्टेट एस्टेब्लिश हुआ? नागालैंड। उसमें ऑप्शन होगा यही ऑप्शन, मेघालय 1962 में, गोवा ये तो मैं करा चुका 1987 में, सिक्किम 75 में, त्रिपुरा 72 में। तो ये तो आराम आपसे लूसेंट से कर सकते थे, ये भी लूसेंट से कर सकते हैं, ये करेंट अफेयर्स है, ठीक है। 0% फॉरेस्ट कवर एरिया, देखो जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट, ऐसा नहीं कि वहां पे एक भी पेड़ नहीं है। जो पॉइंट है लक्षद्वीप में ऑलमोस्ट 82% एरिया में आपको प्राइवेटली फॉरेस्ट मिलेंगे, प्राइवेटली जो कोकोनट की खेती करते हैं या और भी चीज की खेती करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे जो क्लासिफाइड जो होता है ना, स्पेशल गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है, वैसा फॉरेस्ट कवर नहीं है। पूरे इंडिया में कितना है? 24.56। इसमें एक्चुअली फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है एमपी, लेकिन परसेंटेज में है मिजोरम, ठीक है ना, परसेंटेज है मिजोरम। तो ये तो आराम से आपको हो जाएगा। हु गॉट द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020? किसको मिला? सादत रहमान को मिला, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ये करेंट अफेयर्स का है। कौन सा आर्टिकल बताता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ एवरी चिल्ड्रन? ये आर्टिकल 10 है, ये तो आराम से हो जाएगा, इसको ये स्टार्टिंग है। यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2, सिटीजनशिप 5, राइट टू इक्वालिटी, ये सब होना। मैसूर स्टेट को कब रीऑर्गेनाइज किया गया? 1953 में, लेकिन क्या नाम दिया गया? कर्नाटका, ठीक है ना। मैसूर को कर्नाटका नाम दिया गया 1973 में। पहले सीएम कर्नाटका कौन थे? केसी रेड्डी। करेंट सीएम कौन है? वो साहब राजा बोमाई। गवर्नर कौन है? टीसी गहलोत। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए विंडोज 10 वाले में अभी देख लेते हैं एफ, यार मेरे में तो अभी F12 है ना, आप एक बार देख लेना, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। आप जो बुक में लिखा होगा वही लिखना, क्योंकि 5-6 है ब्राइटनेस के लिए, कम ज़्यादा, ठीक है। Which type of computer are used for weather forecasting? Obviously सुपर कंप्यूटर। पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000, ठीक है ना। पहला सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया क्या है? CDC 6600 यूएसए का था। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन है? परम सिद्धि AI। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया का कौन है? फुगाकू, जापान की है। Which state, ये तो आराम क्वेश्चन, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। Which states women wear rahide, a kind of scarf होता है, to protect from cold wind and cold temperature। देखो आप इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन रहे होंगे ना जो गर्मी वाले एरिया का है, तो आप इसमें ऐसे ऑप्शन होंगे जो JNK या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, उसी को लगाना, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। Which इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट रोड लेंथ? ये है महाराष्ट्र, ठीक है। सेकेंड जगह नंबर पे आता है कर्नाटका, फिर गुजरात वगैरह। ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्वियसली C6H12O6, ठीक है ना। पहला आयरन और स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में, झारखंड में, ठीक है ना, जमशेदपुर झारखंड। पहले पुर्तगीज राइटर राइट अबाउट इंडियाज कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी, बारबोसा लिखे थे, डुआर्टो बारबोसा, ठीक है। एक चीज और आपको ये उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डुआर्टो बारबोसा होगा उसमें ऑप्शन, और पूछेगा इसमें से कौन विजयनगर विजिट किए थे, विजयनगर के बारे में भी लिखे थे, तो इसमें भी आंसर होगा। Which इंडियन क्रिकेटर हैज द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कैचेज बीइंग ए नॉन विकेट कीपर? ये राहुल द्रविड़ है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप इवन गेस कर सकते हो कि कौन लोग थे, बार बार स्लीप में रहते थे, क्योंकि ये पता है राहुल द्रविड़ ज़्यादा इधर उधर नहीं रहते थे स्लीप में, या बहुत समय तक कीपिंग भी किए थे। यंगेस्ट इंटरनेट, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार सेम हुआ है, 2 सेट में देखने। हसन रजा 14 साल में, और इंडिया का सचिन तेंदुलकर ओल्डेस्ट प्लेयर थे, W रोड्स। वेयर डिड द BCCI 88 AGM मीटिंग जो हुआ था 2020 में, कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। AGM का फुल फॉर्म पता है? ऑब्वियसली एनुअल जनरल मीटिंग, अहमदाबाद में। इलेक्ट्रिसिटी को किसने इन्वेंट किया? इलेक्ट्रिसिटी को बेंजामिन फ्रैंकलिन। टीवी को किसने इन्वेंट किया? JL बेयर्ड ने। DC को किसने किया? थॉमस एडिसन ने। AC को सर निकोलस टेस्ला ने। प्रोटॉन को रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। द निजाम इन मॉडर्न टाइम्स ऑफ इंडिया रूल्स इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? डेक्कन वाले एरिया में कर रहे थे, जो मॉडर्न एरिया है हैदराबाद, ठीक है। चलिए इतना तक रहने देते, नेक्स्ट शिफ्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे और मिलते हैं फिर। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो बस इस नंबर पे मैसेज करना है, आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।